हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेट्स। अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं, देन आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि जो भी आने वाली चीज़ें हैं वो उसका बेसिक आपका यहीं से स्टार्ट होता है। और हम इस लेक्चर में आपका A to Z बेसिक से लेके एडवांस तक सारा टॉपिक कवर करेंगे। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं आपके, पहले हम पढ़ेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। ओके, टाइप ऑफ सेट्स, कितने टाइप का सेट होता है, इक्वल सेट, इम्पटी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, सबसेट एंड पावर सेट्स, यूनिवर्सल सेट, ये सारा चीज़ हम इसमें कंप्लीट करेंगे। वेन डायग्राम्स एंड ऑपरेशंस ऑफ सेट्स, किस सेट पे हम ऑपरेशन कैसे लगाएंगे। मान लो जैसे हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं, देन हमारे पास ऑपरेशंस रहते हैं, प्लस माइनस, प्रोडक्ट, डिवाइड, इस तरह से। तो सेम उस तरह से हमको इसमें भी पढ़ना है, सेट्स में भी। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करना है। और लास्ट में आता है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। मान लो दो सेट्स हैं, उनका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम रियल लाइफ में कैसे हम यूज करेंगे कि रियल लाइफ का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। तो इतना सारा सिलेबस हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सेट से। सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे, सेट का डेफिनेशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट, तो सेट क्या होता है? आ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अगर हमें किसी कलेक्शन को बताना है कि वो सेट है, तो हमको दो चीज देखना पड़ेगा। पहला आता है आपका वेल डिफाइंड। आपको देखना पड़ेगा जो कलेक्शन दिया गया है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड का मतलब कि कोई भी कलेक्शन डिफाइन किया गया वो सबके लिए सेम रहे, पर्सन टू पर्सन चेंज ना करे, मतलब क्लियर कट हो कि हाँ सबके लिए ही है। ओके, और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, और उसमें जो भी एलिमेंट हो वो अलग अलग हो, मतलब ठीक है। और एक चीज़ है कि हमको याद रखना कि सेट ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं भाई कैपिटल लेटर। इतना हो गया। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमारा डेफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो। तो एग्जांपल है कि प्राइम नंबर्स ऑफ लेस देन 10। ऐसे प्राइम नंबर का कलेक्शन लेना है जो लेस देन 10 हो। क्या होता है? 1 हो, 2, 3, 4 होता है या प्राइम नंबर? नहीं, तो 4 इसमें नहीं लेंगे। जो कंडीशन है सेट की हम उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो 5 है, हाँ। 7 है क्या? 8 है? नहीं। तो ये आपके पूरे हो गए। तो अब बताओ, 1, 2, 3, 5, 7 जो ये प्राइम नंबर हैं, ये सबके लिए सेम होंगे, कोई भी पर्सन कहीं से भी उठाओ। तो ये सेट क्या है? वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि एस इज सेट। तो जो कलेक्शन दिया गया था आपको वो कैसा है? सेट है, मतलब वेल डिफाइंड भी, और उसमें आने वाली एलिमेंट्स कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो दूसरा एग्जांपल एक देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है एस बराबर कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन इंडिया। कि ऐसा कलेक्शन बताओ, बनाइए जिसमें बेस्ट क्रिकेटर्स हों। अब आप एक बात बताइए, क्या ये वेल डिफाइंड है? जी नहीं, क्योंकि देखिए जो बेस्ट का क्राइटेरिया है वो पर्सन टू पर्सन चेंज करेगा। जैसे कोई एक बंदा है, उसके लिए विराट कोहली बेस्ट है, बट सामने एक बंदा खड़ा है उसके लिए रोहित शर्मा बेस्ट है, ठीक है ना। देन हम बेस्ट को डिफाइन नहीं कर पा रहे, मतलब जो कलेक्शन दिया गया आपको वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है एस इज नॉट वेल डिफाइंड। अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है, देन हम क्या बोल सकते हैं? एस इज नॉट सेट। तो आपका जो ऊपर कलेक्शन दिया गया है वो क्या है? सेट नहीं है। तो आप समझे कि क्या वेल डिफाइंड होता है, क्या वेल डिफाइंड नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। अब इसने बोला है अगले एग्जांपल कि यस बराबर इवन नंबर्स ऑफ लेस देन 20, कि हमको 20 से कम इवन नंबर्स का
कलेक्शन बनाना है। अब बताइए क्या आएगा। मान लो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20। ये कलेक्शन बन गया। अब बताइए जो जो इवन नंबर्स का कलेक्शन है, क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा? नहीं, चाहे वो कहीं भी कोई भी हो, वो सबके लिए इवन नंबर्स इवन नंबर ही रहेंगे। तो ये क्या है? प्रॉपर वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, और हमें सामने दिख रहा है कि इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं? डिस्टिंक्ट हैं, प्लस डिस्टिंक्ट। यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यस जो है वो क्या है? सेट है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो देखो, जो अब हम समझ गए कि सेट क्या है। अभी क्या है कि सेट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर एक होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म उसको बोलते हैं, या रोस्टर फॉर्म बोल दो या टेबुलर फॉर्म बोल दो। दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सो पहला क्या है आपका? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म कैसे? इन रोस्टर फॉर्म all elements of a set are listed comma the elements are separated by commas and it is denoted by curly braces dot। देखिए रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, सारे एलिमेंट आपको दिखेंगे, ठीक है, और वो कॉमा के द्वारा सेपरेट किए होंगे। जैसे देखो एक एग्जांपल देखिए, आप समझ जाएंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। देखिए जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, ये जो फॉर्म है ना सेट की, ये क्या है? ये आपका रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि वो सारे कॉमर्स द्वारा बाय कॉमर्स सेपरेट किए गए और सारे एलिमेंट्स क्या है? लिस्ट है, लिस्टेड है। ओके। एंड कोई भी दूसरा देख लीजिए, कोई सेट ए है, ठीक है, 0, 1, 5, 6, 0, 7। तो समझे आप रोस्टर फॉर्म क्या होता है। तो ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। दूसरा फॉर्म आपका है, दूसरा है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल एलिमेंट ऑफ अ सेट possessed by a single common property which is not possessed by element outside of set। इसका मतलब है कि सेट बिल्डर का मतलब है कोई भी कलेक्शन दिया है, कोई नंबर्स दिए, कोई कलेक्शन ऑफ नंबर्स दिया, हम सारे नंबर्स को एक सिंगल प्रॉपर्टी में लिख दें। जैसे हमारे पास देखो ये जो एग्जांपल है, जो x सच दैट x इज द पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40, मतलब हमारे पास हमने कितने नंबर्स को, अभी एक मिनट देखिए, आप अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे? ऐसे एक्स, हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? एक्स स्क्वायर लेस देन 40। हमको ऐसे इंटीजर चाहिए जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करें। देखो पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 लूँ तो 1 का स्क्वायर लेस देन 40, ये ले सकते हैं, हाँ। 2 ले सकते हैं क्या? यस। तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, वो भी लेस देन 40, यस सेटिस्फाई। 3 का स्क्वायर लेस देन 40, 9 लेस देन 40, यस। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना? 40, 16, 16 लेस देन ऑल्सो, ठीक है। अब हम क्या मिलेंगे? 5 लेंगे। 5 का स्क्वायर लेस देन 40, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, अभी भी सेटिस्फाइड कर रहा है। 6 का स्क्वायर लेस देन 40, 6 का मतलब 36, यस स्टिल सेटिस्फाइड। 7 का स्क्वायर लेस देन 40, क्या होगा ये? नो, दिस इज नॉट सेटिस्फाइड। तो 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49, वो 40 से बड़ा होता है। तो हमारा यस में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर क्या आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो कि आपके इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसका मतलब देखो जो हमारा कलेक्शन था वो इस तरह से था, हमने उस कलेक्शन को एक सिंगल लाइन मतलब एक सिंगल प्रॉपर्टी में डिफाइन कर दिया। उसको क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपका ये क्या दिया है? इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। आपके सेट की कौन सी फॉर्म है?
सेट बिल्डर। और सेम जो ये वाला फॉर्म है इसको क्या बोलेंगे, ये आपका रोस्टर फॉर्म है, इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछेगा कि कोई आपको प्रॉब्लम दे दिया, प्रॉब्लम हुआ आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, बोलेगा उसको कन्वर्ट करो इनटू रोस्टर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म, तो इस टाइप का आपका प्रॉब्लम बन सकता है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना होगा। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। और तो आपका प्रॉब्लम है कि जो आपका इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो, इसका जो सॉल्यूशन निकले हमको उसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन निकालें कि इसको कौन कौन सेटिस्फाइड कर रहा है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, चलिए हम इक्वेशन लिखते हैं। हमारी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बराबर जीरो। हम इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं टू एक्स माइनस एक्स, अभी बीच में एक्स है, माइनस टू बराबर जीरो। देन यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, एक्स, तो एक्स प्लस टू, यहाँ क्या कॉमन मिलेगा, माइनस वन, तो एक्स प्लस टू आ जाएगा बराबर में जीरो। अब पूरे में से क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस वन बचेगा। तो इसके फैक्टर आ गए एक्स प्लस टू एक्स माइनस। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, एक्स बराबर एक वन आ रहा है, एक माइनस टू, तो इसके सोल्यूशन सेट कैसा होगा, लेते हैं सोल्यूशन सेट माइनस टू एंड वन, ये हो गया ना आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो आपको इस तरह से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। मान लीजिए एक प्रॉब्लम है, एक इस टॉपिक पे एक लास्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम करते हैं। क्या है देखिए, बोला है कोई सेट ए है, सेट ए है किस तरह से, वन, फोर, नाइन, ठीक है, 16, 25, 36 और इसी तरह से चलता चला रहा है। इसको क्या करना है, इस सेट को राइट ए इन सेट, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब बताइए, हम इसका मतलब हमको सारे एलिमेंट्स को एक प्रॉपर्टी में लिखना है, कैसे लिखेंगे आप एक बात बताइए। इस सेट ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर, टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, फोर का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर, सिक्स का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। मतलब ये आपका जो रोस्टर फॉर्म में कैसे चल रहा है, स्क्वायर चल रहा है किसका, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स का, और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या है, हमारे नेचुरल नंबर है। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बराबर क्या चल रहा है, एन स्क्वायर, और एन हमारा क्या है, एन कहाँ से आ रहा है, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। करेक्ट, तो हो गया ना आपका एक सिंगल प्रॉपर्टी में सारे नंबर्स को हमने कलेक्ट कर दिया। और करके हम लिख सकते हैं कैसे, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर नेचुरल नंबर, है ना, मतलब नेचुरल नंबर्स का क्या है कलेक्शन, सिर्फ स्क्वायर्स का कलेक्शन, नेचुरल नंबर्स। सबको समझ आया ना कि देखिए अभी तक हमने किया है सेट का डेफिनेशन और क्या क्या हमको चैप्टर में पढ़ना है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर में कैसे और सेट बिल्डर से रोस्टर में कैसे, इतना हमने अभी तक सीखा है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सेट्स। तो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है, आ सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट कॉल्ड एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। मतलब हम इसको तीन नाम से जानते हैं, एम्प्टी सेट, उसको नल सेट भी बोल सकते हैं, उसको वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। इट इज डिनोटेड बाई फाइव। अब डेफिनेशन तो समझ में आती है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। देखिए कोई एक सेट है ए, ठीक है, और उसमें ऐसे एलिमेंट है एक्स सच दैट कैसे, एक्स आपका वन से लेकर के टू तक है, एंड और क्या है कि एक्स तुम्हारा क्या है, एक्स इज
नेचुरल नंबर। इनका कहना क्या है वो आप देखिए, समझिए कि ऐसे एक्स हमने लिए हैं जो 1 और 2 के बीच में हैं, ठीक है। अब बताइए, अच्छा, 1 नेचुरल नंबर्स का लाइन देखिए, ये लाइन है, मान लो ये 1 है और ये 2 है। क्या इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा? अब बताइए, ऐसे हम एक्स ले रहे 1 से लेकर 2 तक जो इसके बीच में आ रहे, बट इसके बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है यहाँ से यहाँ तक लेकर। इसका मतलब इस सेट तुम्हारा क्या है, कहने का मतलब देयर इज नो देयर इज नो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बिटवीन 1 and 2। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, तो ए हैज नो एलिमेंट, हैज नो एलिमेंट। सो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर 5। मतलब ए तुम्हारा क्या हो गया, एम्प्टी सेट। समझ आया कैसे एम्प्टी सेट दिखता है? तो ए इज एम्प्टी सेट। डन, आपको समझ आया? और भी क्लियर करने के लिए एग्जांपल कर लेते हैं, और भी डेफिनेशन एकदम अच्छे से क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए। कोई एक सेट दिया उन्होंने ए, उसको कैसे डिफाइन किया, उसमें ऐसे एक्स हैं सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 एंड एक्स क्या तुम्हारा है, एक्स इज रेशनल नंबर। अब बताओ, रेशनल नंबर, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि हमारे पास, हम इस सेट में ऐसे ही सेट लेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे और वो तुम्हारे एक्स कैसे हो, रेशनल नंबर हो। अब बताइए, इस इक्वेशन को देखिए, सॉल्यूशन में देखते हैं थोड़ा सा सॉल्यूशन कैसे करना है। पहले हम इक्वेशन को देखते हैं कि सेटिस्फाई कौन कौन कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 दिया है हमको, डन। तो अगर एक्स स्क्वायर बराबर 2 उधर गया, ठीक है, और हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, एक्स बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2। मतलब इसको दो नंबर हैं जो सेटिस्फाइड कर रहे, एक्स बराबर -√2 एंड एक्स बराबर प्लस का √2। और ये दोनों क्या है, ये नंबर क्या है और ये नंबर क्या है, अब बताओ ये रेशनल क्या? बिल्कुल नहीं। हमने इस पहले भी पढ़ा होगा इसको 6th 7th में। ये क्या होता है, इरेशनल होता है, ठीक है। और ये क्या है, इरेशनल है। कहने का मतलब है ऐसा कोई हमें रेशनल मिला ही नहीं, मतलब देयर इज नो देयर इज नो रेशनल, ऐसा कोई हमारे पास रेशनल नहीं है सच दैट कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या दे सके, 0। सो हम क्या बोल सकते हैं, सो एक क्या हो गया तुम्हारा, 5 5 हो गया। देन एक को बोल सकते हैं ए इज एम्प्टी। आप समझ रहे हैं कि एम्प्टी सेट में कैसे एलिमेंट्स होते हैं? तो आई होप सबको ये सारे चीज क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट पे। तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझते हैं। आ सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। मतलब या तो सेट 5 हो या ऐसा सेट हो जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स हो, तो उसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे, सेट इज इनफाइनाइट। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या बोलेंगे, सेट इज इनफाइनाइट। तो इस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे कैसे सेट हमारे दिखते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो चलिए देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है, कोई सेट है आपका यस बी आ सेट ऑफ सॉल्यूशंस
ऑफ इक्वेशन तो आपकी इक्वेशन क्या दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0। मतलब हमको ऐसा सेट लेना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, चलिए तो हम इसके सॉल्यूशंस निकालते हैं, देखते हैं क्या क्या इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन ओके, हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर में 0। बताओ, अगर हम 16 को उधर भेज देंगे 0 के, तो क्या आ जाएगा 16, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा +-4। अब बताइए इसका सॉल्यूशन क्या है इक्वेशन का, एक -4 है और क्या है 4 है, तो आपका सेट कैसा बनेगा, एस बराबर, मतलब दो ही एलिमेंट है, 4 -4 एंड 4। तो क्या बताओ इस सेट को क्या बोलोगे, ये फाइनाइट है इनफाइनाइट सेट है, तो बोलेंगे सेट इज फाइनाइट। करेक्ट, समझ गए फाइनाइट क्या होता है, तो ये आपका हो गया फाइनाइट। कुछ इनफाइनाइट सेट होते हैं, उनको देखते हैं कैसे सेट दिखते हैं। मान लो एग्जांपल में आपका है, पहला ही सेट है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, एन बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे चलता रहेगा। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये नंबर कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट नंबर तक। तो आपका ये कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। और भी आपके पास इनफाइनाइट सेट होते हैं, क्या, जैसे जेड, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, पहले भी आपने पढ़ा होगा, 0 से 1 2 3 डॉट 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 चलता चलेगा, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, मतलब इसमें कितना सेट होगा, इसमें भी कितना आपका सेट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इनफाइनाइट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। करेक्ट, इनफाइनाइट सेट। और आपका एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर अब कैसा होता है बताइए, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसमें तो इनफाइनाइट होंगे, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट। ये आपको इन जनरल आपको याद रहना चाहिए कि क्या फाइनाइट है क्या इनफाइनाइट है और कैसे उसको करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स की दो सेट्स दिए, हमको इक्वल कब बोलेंगे, चलिए नेक्स्ट। इक्वल सेट क्या होता है, मान लो टू सेट हैं, टू सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी, आपके पास दो सेट हैं ए एंड बी, आर सेड टू बी इक्वल, उनको इक्वल कब बोलेंगे, इफ इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, मतलब जो आपका सेट ए है और सेट बी है, उनके पास कैसे एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे, ए बराबर बी, जब आपके दो सेट ए बराबर इक्वल हो तो हम उसको इक्वल बोलते हैं ए बराबर बी। ठीक है, से और अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अदरवाइज अदरवाइज आपको सेट को क्या बोलेंगे, सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल, द सेट्स आर सेट टू बी अनइक्वल, जो सेट्स इक्वल नहीं उसको क्या बोलेंगे, अनइक्वल। उसको कैसे लिखेंगे, ए इज नॉट इक्वल टू बी। देन इसके कुछ प्रॉब्लम्स देखो कैसे, क्या कहना चाह रहा है ये, देखिए एग्जांपल है आपका इसका, मान लो दो सेट हैं, लेट लेट ए बराबर दिया है 1 2 3 4,
सेट आपको दिया है ए एंड सेट दिया है बी, 3 4 2 1। अब बताइए क्या ये सेट इक्वल है? जी हाँ बिल्कुल। देखिए ए के पास क्या है 1 2 3 4, बी के पास भी 1 2 3 4, बट क्या है कि दोनों सेट में ऑर्डर इधर उधर है, उससे आपका फर्क नहीं पड़ता। आपका सेट में ऑर्डर चलेगा, इधर 3 को 2, 2 को 3 ऐसा कर सकते हैं आप। देन हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, ए बराबर बी है। देन अगला एग्जांपल देखिए, अच्छा प्रॉब्लम है आपका। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है देखिए, ये प्रॉब्लम बोल रहा है कि फाइंड द इक्वल पेयर्स, कि आपके ये जो सेट्स दिएंगे ए बी सी डी ई, आपको इनमें फाइंड करना कि कौन कौन से इक्वल सेट्स हैं। बट आपको ये चीज बताने से पहले, ये जो भी सेट्स आपके दिएंगे आपको इनको कन्वर्ट करना होगा इन रोस्टर फॉर्म। कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको सबसे पहले रोस्टर फॉर्म बनाना पड़ेगा इसका। तो ए तो आपका साफ साफ दिख रहा है। ए क्या है आपके पास, ए बराबर, ए में आपके एक जीरो एलिमेंट से बस। बी में, बी हमको कैसे चाहिए, देखो बी बोला ऐसा एलिमेंट लेना है कि जो 15 से बड़ा रहे और 4 से छोटा रहे। एक टाइम पे ये दोनों सेट कंडीशन का सेटिस्फाइड हो सकती हैं? जी बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या है, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी सेट की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर सके। इसका मतलब बी आपका हो जाएगा 5। सी में क्या है, सी में आपको ऐसे एक्स लेने हैं जो x माइनस 5 बराबर क्या देते 0। इसका मतलब इसमें क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो 5, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा इसको, है ना। और अब हम देखते हैं डी में। डी में हमारे पास ऐसे एलिमेंट लेने हैं एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 दे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक्स बराबर आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 25, मतलब एक्स बराबर प्लस माइनस 5, करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, आपके डी में दो एलिमेंट आ रहे। ये किसके लिए हमने सॉल्व किया, फॉर सेट डी, ठीक है। तो आपके डी में एलिमेंट्स आ रहे हैं -5 एंड 5। डन। अब बात आती है ई। ई में क्या क्या एलिमेंट है, कैसे पता करेंगे? उसके लिए आपको इस इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन के रूट क्या है, और रूट में भी हमको क्या लेना है, पॉजिटिव रूट। अगर कोई निगेटिव रूट आ रहा है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं ई के लिए। फॉर ई, ई के लिए सॉल्व कर रहे क्या आएगा, इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर 0। अब बताइए, हम इसको मिडिल टर्म में स्प्लिट कर सकते ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 बराबर 0। ये इक्वेशन हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 5 आएगा। यहाँ से हम कॉमन लेंगे 3, यहाँ से आएगा x माइनस 5 बराबर 0। देन फैक्टर हमारे क्या हो गया इस इक्वेशन के, x माइनस 5 और x प्लस 3 बराबर 0। अब बताइए इसके रूट क्या होंगे, एक तो हो गया x बराबर 5 एंड दूसरा क्या होगा x बराबर -3। अब बताइए इसको क्या करेंगे, इसको इसको कर देंगे रिजेक्ट। क्यों, ये आपका निगेटिव रूट है। बट हमारी कंडीशन क्या बोल रही, हमको सिर्फ क्या लेना है, पॉजिटिव रूट, मतलब हम इसको लेंगे सिर्फ, ठीक है। तो हमारे पॉजिटिव रूट हम ले रहे हैं। तो हमारे ई में क्या आएगा, सिर्फ एक एलिमेंट क्या आएगा 5। इसका मतलब हमें अगर दिए हुए सेट्स को बताना है कौन किसके इक्वल है, देन हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन रोस्टर फॉर्म। बिना रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट किए हमको पता नहीं चलेगा कि उस सेट में कैसे कैसे एलिमेंट हैं, ठीक है। अब यहां से हमें क्या दिख रहा है, कौन कौन इक्वल है, सिर्फ दो सेट हमारे इक्वल दिख रहे हैं। कौन सा, ई
और सी को देखिए, क्या है, दोनों में सेम एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम। और डेफिनेशन क्या बोलती है इसकी, इक्वल कब बोलेंगे, जब हमारे पास क्या हो, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। तो सी बराबर ए, ठीक है, देन समझ गए ना सब लोग। तो ये था, तो अब तक आपको समझ आया ना। चलिए अभी आगे करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सबसेट, कि कोई सेट है, उसके सबसेट क्या होते हैं, या किसी सेट को सबसेट कब बोलेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए, अगर कोई सेट ए है, उसको सबसेट जब बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए किसमें हो, ऑल्सो किसमें हो, सेट बी में हो। कहने का मतलब, कोई मान लो एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट ए कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, अगर ऐसा है तो वो कहाँ होना चाहिए, ए कहाँ पे होना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए बी में। देन हम यहां से बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। समझे, कि अगर कोई एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट ए में है, इसमें वो कहाँ जाने चाहिए, इसमें जाने चाहिए। अगर ऐसा होता है देन हम बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी। और इसका एक पॉइंट है कि सेट एवरी सेट ए एवरी सेट ए इज itself सबसेट। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि मान लो कोई सेट है ए, तो वो उसके सेट उसमें तो होंगे, मतलब वो खुद का तो सबसेट होगा ही, इसका मतलब ये है। तो अब एक बात है, आपने रियल नंबर पढ़ा होगा, एग्जांपल बताते हैं। मान लो आर, आर आपका एक सेट है, ये किसका सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके। एंड क्यू मैंने लिया, क्यू मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का है ना सेट। अब बताइए आर हमारा कैसे होता है, आर में होते हैं आपके पास क्यू यूनियन क्यू सी। यूनियन का मतलब आगे हम समझेंगे, बट अभी समझ लेते हैं कि यूनियन का मतलब होता है इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट, मतलब क्यू और क्यू सी से मिलकर बनता है आपका आर। एक बात है, अगर जो चीज उससे मिलकर बनती है, मतलब क्यू के जो भी एलिमेंट होंगे वो आर में जाएंगे, तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि क्यू आपका सबसेट होगा आर का, एंड ऑल्सो क्यू सी ऑल्सो सबसेट ऑफ आर। तो सबसेट का मतलब ये है कि आपका जिसको सबसेट बोल रहे हो उसका सारे एलिमेंट्स सामने वाले एलिमेंट्स में, सामने वाले सेट में जाना चाहिए, ओके। तो और एक इंपॉर्टेंट चीज, इसको स्टार बना लीजिए। देखिए कोई मान लो सेट ए है, ठीक है, सेट ए है, और नंबर ऑफ ए में एलिमेंट्स मान लो एम है, कोई आपका सेट ए है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, एम। और हमको फाइंड देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, और हमको बताना है कि सबसेट कितने होंगे इस सेट में। देन उसको हम उससे फाइंड करेंगे 2 की पावर एम। समझे, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई सेट दे दिया ए, उसमें एलिमेंट एम, हमने पूछा नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे उसके, वो कितने होंगे 2 की पावर एम, ठीक है। चलिए कोई एग्जांपल देखिए, इसको प्रॉपर समझाते हैं। ये एग्जांपल देखिए, कोई एग्जांपल है ए आपका, लेट ए बराबर दिया है 1 2 3, ठीक है। ये सेट है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, 3, मतलब एम का वैल्यू कितना है इसमें, एम का वैल्यू है 3। और मैंने अगर पूछा कि एस जो सेट है आपका ए, इसमें कितने सबसेट बनेंगे, देन आपको नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना होगा, 2 की पावर एम, एम मतलब 3,
तो कितने होंगे 8। तो ये जो सेट है आपका, इसके कितने सबसेट बनेंगे 8। और कौन कौन से बनेंगे वो आपको निकाल के दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले 5 5 जब लेंगे 5 तो इसमें जाएगा ही, तो इसका 5 सबसेट हो गया। अगर मैंने 1 का एक सेट बनाया, ये भी इसके अंदर जाएगा 1। पहले सिंगल एलिमेंट का बना के देखते हैं, ठीक है 3। अब बताओ अगर मैंने 2 2 लेना, 1 और 2 दो एलिमेंट्स लेना शुरू किया, उसका सेट बनाया, वो भी सेटिस्फाई करेगा उस कंडीशन को। और 2 3 और 3 1, तो कितने हो गए अब तक 1 2 3 4 7 बन गए। लेकिन आपका एक एलिमेंट और होगा, जो सेट है वो खुद का भी सबसेट होता है ना। देन यहां से आएगा 1 2 3। अब काउंट करिए कितने, 1 2 हो गए ना 8। हो गया ना वेरीफाई फॉर्मूला कि आपके जो भी एलिमेंट होंगे सेट में उसकी पावर 2 करेंगे और हमको पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ वो बन रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स। ऐसे अगर आपसे पूछ दें लेट सेट ए बराबर है 1 2 3 4, आपका प्रॉब्लम ऐसा बन सकता है कि कोई सेट दे दिया, उसके सबसेट बनाने, कितना सबसेट बनेगा इस तरह से। तो बताओ नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए बताइए कितना होगा। इसमें एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4, मतलब एम का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर एम। एम कितना है हमारे पास 2 की पावर 4, तो कितना होगा बताइए 16 होगा। और आपको फाइंड करना है कौन कौन से होंगे, आपका वर्क है, आप फाइंड करिए कौन कौन से। 5 होगा, इस तरह से 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 एंड 4, ये आपका बन गया। और आपको अब दो दो एलिमेंट लेना है 1 2 1 3 1 4 2 3 3 4 और वो इटसेल्फ। तो आप ये सारे 16 बना लीजिएगा, ठीक है। तो कितने एलिमेंट्स बनेंगे टोटल 16, ठीक है। तो यहां तक कंप्लीट हुआ। एक प्रॉब्लम और कराना है आपको इस टॉपिक पे, फिर हम इस लेक्चर को बंद करेंगे। तो लास्ट प्रॉब्लम में इस लेक्चर में, तो देखिए कोई सेट उन्होंने दिए हैं 2 3 सेट। आपका अच्छा प्रॉब्लम एग्जांपल है, क्या बोल रहा है, कोई मान लो सेट ए है, उसमें आपके एलिमेंट हैं 1 3, ओके, एंड बी बराबर दिया है आपका 1 5 9 1 5 9, ओके, यहां तक हो गया। और लास्ट में आपका सी दिया है एंड सी बराबर 1 3 5 7 और 9, ये 3 सेट दिए हैं। अब हमको बताना है कौन किसका सबसेट है। पहला क्वेश्चन बनता है फर्स्ट, इज ए इज सबसेट ऑफ बी, तो इसका आंसर है यस। क्यों, देखो आपका ए में क्या क्या एलिमेंट है 1 एंड 3, ठीक है। जो 1 है वो बिलोंग कर रहा है आपका ए में, वो इंप्लाई कर रहा है कि 1 कहां पे बिलोंग कर रहा है बी में, मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा एलिमेंट देख लें, अगर दूसरा एलिमेंट क्या है 3, 3 अगर आपका ए में है तो वो क्या बी में है क्या, जी नहीं, तो इसका आंसर होगा नो, राइट। मतलब ए आपका सबसेट बी का क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट है, जो 3 नंबर है ना वो आपका बी में नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, करेक्ट।
समझ गए? सेम दूसरा प्रॉब्लम है आपका इसमें, बताइए क्या बी इज बी सबसेट ऑफ सी? बताइए, इसका आंसर है यस। कैसे वेरीफाई करते हैं? अब देखिए, वन बिलोंग कर रहा है आपका बी में, और ऑल्सो वन बिलोंग कर रहा है आपका सी में, देन और एलिमेंट है 5, वो बिलोंग कर रहा है बी में, आपका 5 बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब बी आपका सी में भी तो है। 9 लीजिए, बिलोंग कर रहा है बी में, और वो बिलोंग कर रहा है 9 ऑल्सो किसमें? सी में। देखो, जैस जितने भी एलिमेंट हैं, एलिमेंट ऑफ ये जो 159 ये एलिमेंट ऑफ बी के हैं, एलिमेंट ऑफ बी किसमें बिलोंग कर रहे हैं? एलिमेंट ऑफ सी में। इसका मतलब है बी सबसेट ऑफ सी। देन अच्छा, क्या सी सबसेट है बी का? जी नहीं। थर्ड है इज सी सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब है नो। क्यों? देखिए, सी में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं। कौन कौन से? आप काउंटर करने के लिए एक ही एलिमेंट काफी है। जो 3 है वो बिलोंग कर रहा है सी में, बट नॉट इन बी, मतलब नॉट इन बी, मतलब 3 सी में तो है बट बी में नहीं है। यहां से हम बोल सकते हैं विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ आवर डेफिनेशंस। इसका मतलब है हमारा सी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। समझ गए? तो इस लेक्चर में हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और आपको अगर बेसिक में प्रॉब्लम है, देन आप पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट कर दीजिए, आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं तो आप इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिएगा, ताकि बेल आइकन को भी दबा के रखिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और ठीक है, अब जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आए तो आप इस लेक्चर को कंप्लीट करके आए, ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए। तो ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।